जी जुड़ चुकी है डॉक्टर जयश्री शर्मा जी, जो कि जयपुर राजस्थान से है, और मैं उनसे निवेदन करूंगी। आदरणीय, आप अपना अनम्यूट कीजिए खुद को। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जयश्री शर्मा जयपुर से जी। मेरी पहली कविता है माँ सरस्वती को समर्पित, माँ शारदे। माँ शारदे तेरी जय हो, माँ शारदे तेरी जय हो। फूल बने सांसों के अक्षर, भाव बोध किस लय हो। जीवन के इस मरु प्रदेश में बहती सदा मलय हो। माँ शारदे तेरी जय हो। मुखरित हो माटी की पीड़ा, मुखरित हो माटी की पीड़ा, ऐसा मुखर हृदय हो। माँ शारदे तेरी जय हो। तेरी अनुकंपा से सुनी कैसे ज्योति विजय हो। मुख से जब तक तू ना बोले, मुख से जब तक तू ना बोले, कैसे कंठ अभय हो। माँ शारदे माँ तेरी जय हो, तेरी जय हो। हाथे पकड़ कर जो लिखवा दे, आखिर वही अजय हो। ऐसी लो जगे माँ मन में, ये बोले तेरी जय हो। माँ शारदे तेरी जय हो, माँ शारदे तेरी जय हो। दूसरी कविता का शीर्षक है हम एक हैं। क्योंकि ये महायज्ञ माँ भारती के लिए हो रहा है, इसलिए एक कविता मेरी भी। अलग अलग फूलों की माला माँ को पहनाए, हम एक हैं एक रहें। अलग अलग फूलों की माला माँ को पहनाए, हम एक हैं एक रहें। खेत खेत में भारत माँ का एक ही रूप निहारें। खेत खेत में भारत माँ का एक ही रूप निहारें। नदियों के पानी में उसके चरण पखारें। केसरिया चुनर की खातिर अपना लहू बहाएं, हम एक हैं एक रहें। पनघट के गीतों में माँ का गान सुने, पनघट के गीतों में माँ का गान सुने। जिस माटी के चूल्हे अपने, उसके सपन बुने। भूखा कोई यदि रह गया तो उसकी भूख मिटाएं। भूखा कोई यदि रह गया तो उसकी भूख मिटाएं। राजनीति के कुटिल जाल ने जब जब खेतों को बंटवाया, जैसे माँ के किसी अंग को बेदर्दी से कटवाया। राजनीति के कुटिल जाल ने जैसे जब जब खेतों को बंटवाया, जैसे माँ के किसी अंग को बेदर्दी से कटवाया। अंग भंग करने वालों को आओ सबक सिखाएं। अलग अलग फूलों की माला माँ को पहनाएं, हम एक हैं एक ही रहें। अगली कविता मेरी है, जिसका शीर्षक है कौन मेरा है मीत साथी। आज के दौर में सुनिएगा, कौन मेरा है मीत साथी, कौन मेरा है मीत साथी।
किसकी मैं मनुहार करूंगी रोज बनाकर गीत साथी, कौन मेरा है मीत साथी। गर्मी खाए जो भी गीत लिखे हैं, लिखे बर्फ से ठंडे, जो भी गीत लिखे हैं लिखे बर्फ से ठंडे, गर्मी खाए इस मौसम में सुनते कब हैं पंडे। हारे हुए को गाली देते दुनिया की है रीत साथी, कौन मेरा है मीत साथी। किसकी मैं मनुहार करूंगी रोज बनाकर गीत साथी। अब देखिएगा, चांद हाथ में छुरा लिए है, प्रतीक देखिएगा, चांद हाथ में छुरा लिए है, तारे तारे गोली, बूढ़ा सूरज हर राही से करने लगा ठिठोली। चांद हाथ में छुरा लिए है, तारे तारे गोली, बूढ़ा सूरज हर राही से करने लगा ठिठोली। अपनी ही चुनर से धरती, अपनी ही चुनर से धरती, आज लगे भयभीत साथी, कौन मेरा है मीत साथी, कौन मेरा है मीत साथी। शंख चूड़ से दंशित मीरा, शंख चूड़ से दंशित मीरा, आंगन सोया सोया, चील के पंजे फंसे चौबारा, चील के पंजे फंसा चौबारा, कब का खोया खोया। किसकी नजर लगी इस घर को, किसकी नजर लगी इस घर को, पसर रही है भीत साथी। हम कहते हैं हमारा भारत अखंड है, तो इसी पे ये थोड़ा सा प्रतीक के माध्यम से लिया है मैंने। शंख चूड़ से दंशित मेरा, आंगन सोया सोया, चील के पंजे फंसे चौबारा, कब का खोया खोया। किसकी नजर लगी इस घर को, पसर रही है भीत साथी, कौन मेरा है मीत साथी। किसकी मैं मनुहार करूंगी रोज बनाकर गीत साथी। आज प्रेम की जो हालत है उसके लिए देखिएगा, तलाक मांगते लैला मजनू, तलाक मांगते लैला मजनू, हीर बेचता रांझा। तलाक मांगते लैला मजनू, हीर बेचता रांझा, आंखों के आखिर का धोखा आज जरूरी सांझा। आंखों के आखिर का धोखा आज जरूरी सांझा। लाठी से बरगद भी डरता, लाठी से बरगद भी डरता, दुनिया की है रीत साथी, कौन मेरा है मीत साथी, कौन मेरा है मीत साथी। किसकी मैं मनुहार करूंगी रोज बनाकर गीत साथी। अगली कविता का शीर्षक है वक्त की गर्दिश। वक्त की गर्दिश में सितारों को ना ढूंढिए, बदरंग मौसम है नजारों को ना ढूंढिए। वक्त की गर्दिश में सितारों को ना ढूंढिए, बदरंग मौसम है नजारों को ना ढूंढिए। आइए चले, आइए चले झुग्गी झोपड़ियों की तरफ, आइए चले झुग्गी झोपड़ियों की तरफ। कहर बरपा है यहाँ गुनहगारों को ना ढूंढिए, कहर बरपा है यहाँ गुनहगारों को ना ढूंढिए। डूब गई है मंझधार में उमंगों की कश्ती, डूब गई है मंझधार में उमंगों की कश्ती। बैठिए यहीं कहीं किनारों को ना ढूंढिए, डूब गई है मंझधार में उमंगों की कश्ती। बैठिए यहीं कहीं किनारों को ना ढूंढिए। वक्त की गर्दिश में सितारों को ना ढूंढिए, बदरंग मौसम है नजारों को ना ढूंढिए। कौन रखने लगे हैं दुल्हनों के सिरहाने घासलेट,
कौन रखने लगे हैं दुल्हनों के सिराने घासलेट, बांचिए अखबार भरतारों को ना ढूंढिए, बांचिए अखबार भरतारों को ना ढूंढिए। डाका पड़ा है फिर से सरकारी खजाने में, खुदा से खैर मांगो पहरेदारों को ना ढूंढिए। डाका पड़ा है फिर से सरकारी खजाने में, खुदा से खैर मांगो पहरेदारों को ना ढूंढिए। अगली कविता है मेरी, जिसका शीर्षक है आदमी। है आदमी असबाब किस दुकान का, है आदमी असबाब किस दुकान का, खुदा का दिल है दिमाग शैतान का। तहखाने में तहखाने अनगिनत चोर दरवाजे, तहखाने में तहखाने अनगिनत चोर दरवाजे, बड़ा उलझा हुआ तिलस्म इस मकान का। है आदमी असबाब किस दुकान का, खुदा का दिल है दिमाग शैतान का। इधर मिले तो बड़ा मासूम चेहरा था, इधर मिले तो बड़ा मासूम चेहरा था, उधर मिले तो लगा चेहरा हैवान का। आदमी है असबाब किस दुकान का, खुदा का दिल है दिमाग शैतान का। भेड़िया मिले तो कह देंगे भाई बख्श दो, भेड़िया मिले तो कह देंगे भाई बख्श दो। आदमी का क्या निकले किस मिजान का, आदमी का क्या निकले किस मिजान का। है आदमी असबाब किस दुकान का, खुदा का दिल है दिमाग शैतान का। हमें पहचानते नहीं हमारे अपने ही, हमें पहचानते नहीं हमारे अपने ही। देखिए यह कैसा संकट पहचान का। सोचते थे राम राज्य आएगा कभी, सोचते थे राम राज्य आएगा कभी। इस लंका में भरोसा क्या है मतदान का, इस लंका में भरोसा क्या है मतदान का। आखिरी बंद है, जमी है आबो हवा है और खुदा भी। जमी है आबो हवा है और खुदा भी। अगर इंसान नहीं तो क्या है इस जहान का, अगर इंसान नहीं तो क्या है इस जहान का। अगली कविता का शीर्षक है कुछ और गरल। लोग खुशियां बांटते हैं, आओ साथी हम अपने दर्द बांट ले, एक दूसरे के अंतर में झांक ले। लोग खुशियां बांटते हैं, आओ साथी हम अपने दर्द बांट ले, एक दूसरे के अंतर में झांक ले। अहम और स्वाभिमान की दीवारों को तोड़ दे, अपनी अपनी हठ धर्मिता को छोड़ दे। अहम और स्वाभिमान की दीवारों को तोड़ दे, अपनी अपनी हठ धर्मिता को छोड़ दे। मैं तुम्हें सुनाऊं वक्त की तानाशाही, तुम मुझे बताओ जिंदगी धारावाही। मैं तुम्हें सुनाऊं वक्त की तानाशाही, तुम मुझे बताओ जिंदगी धारावाही। लेकिन सुनो वक्त के शिकार लम्हों को पश्चाताप की आग में मत जलाना। लेकिन सुनो पश्चाताप की आग में, वक्त के शिकार लम्हों को पश्चाताप की आग में मत जलाना। क्योंकि तुम जानते हो ना, क्योंकि तुम जानते हो ना कि शमशान में गई हुई लकड़ियों की तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। क्योंकि तुम जानते हो ना शमशान में गई हुई लकड़ियों की तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। आओ साथी, आओ साथी अतीत की चादर पर हम तुम चंद क्षण सो लें। आओ साथी अतीत की चादर पर चंद क्षण सो लें।
एक दूसरे की आंखों से रो लें, एक दूसरे की आंखों से रो लें। मीरा को मन में बसाकर गीत लिखूं मैं, मीरा को मन में बसाकर गीत लिखूं मैं, और सुकरात बनो तुम, आओ इसी तरह हम जी लें। कुछ और पीड़ा का गरल पी लें, कुछ और गरल पीड़ा का पी लें, इसी तरह हम जी लें। अब जो कविता मैं आपको सुनाने सभी जा रही हूँ, श्रोताओं का बहुत बहुत आभार है। जी, जैसा कि आदरणीय जी ने कहा है पुरुष जीवन पर, तो बिल्कुल सत्य कहा है। दो दो जहां में लोगों थैंक के यू सो किरदार मच, हो गए, कुछ चेहरे हैं इस पार कुछ उस पार हो गए। तो आजकल थैंक यू सो मच मैडम आपकी सब लोग प्रतिक्रिया के लिए। ज्यादातर दो दो चेहरे लगाकर घूमते हैं, जो अंदर जी से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं। यही आज के जीवन का सत्य है। बिल्कुल। अगली कविता आप मेरी है अपनी काव्य पाठ। पगडंडी। जो दर्द तुमने जिया है, जो जहर मैंने पिया है, आओ उसे तनिक बैठकर रचाएं पचाएं। जो दर्द तुमने जिया है, जो जहर मैंने पिया है, आओ उसे तनिक बैठकर रचाएं पचाएं। सावन के बादल अभी अभी उठे हैं, मोर मोरनी के संग संग कुछ गाएं, पंख फड़फड़ाएं। सावन के बादल अभी अभी उठे हैं, मोर मोरनी के संग संग कुछ गाएं, पंख फड़फड़ाएं। वह देखो, वह देखो, वक्त के धुंधलके में उग आया है एक तारा। वह देखो, वक्त के धुंधलके में उग आया है एक तारा। आओ आओ उसी की रोशनी में राह खोजें, चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, दूर बहुत दूर, जहां भोर का घर है, सूरज के खेत हैं, वहीं से आ रही होगी बांसुरी की धुन। चलते ही जाएं दूर बहुत दूर, जहां भोर का घर है, जहां सूरज के खेत हैं, वहीं से आ रही होगी बांसुरी की धुन। आओ उसी दिशा में कदम बढ़ाएं, पगडंडी पगडंडी। आओ उसी दिशा में कदम बढ़ाएं, पगडंडी पगडंडी। अगली कविता जो मैं सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पेड़ हत्या। कल तक यहाँ प्यार प्रणीत मनोभावों के वृक्ष थे, कल तक यहाँ प्यार प्रणीत सभी श्रोताओं का बहुत मनोभावों के बहुत अभिनंदन है और आभार मनोभावों है। के वृक्ष थे, ठंडक फल फूल और हरियाली थी, जहां कई बार बैठकर मैं और तुम सुस्ताए थे, सुख दुख बतियाए थे। कल तक यहाँ प्यार प्रणीत मनोभावों के वृक्ष थे, ठंडक फल फूल और हरियाली थी, जहां कई बार बैठकर मैं और तुम सुस्ताए थे, अपने सुख दुख बतियाते थे। लेकिन अब यहाँ महज बित्ते भर के ठूंठ रह गए हैं, लेकिन अब यहाँ महज बित्ते भर के ठूंठ रह गए हैं, बंजर शब्दों की तरह गड़े हुए। लेकिन अब यहाँ महज बित्ते भर के ठूंठ रह गए हैं, बंजर शब्दों की तरह गड़े हुए। ये हमारे हरियल सपनों की, हमारे अपनों की सरासर हत्या है। ये हमारे सपनों की, हमारे हरियल सपनों की, हमारे अपनों की सरासर हत्या है, क्योंकि अब पगडंडियां नग्न और ढाणियां उजाड़ दिखने लगी हैं, क्योंकि अब
पगडंडियां नग्न और ढाणियां उजाड़ दिखने लगी हैं। गोया कि यहाँ फिर से वृक्ष लगे, गोया कि यहाँ फिर से वृक्ष लगे, हरियाली हो, मोर नाचे, बुलबुल गाए तो चैन आए। गोया कि यहाँ फिर से वृक्ष लगे, हरियाली हो, मोर नाचे, बुलबुल गाए तो चैन आए। लेकिन न तो ऐसे आसार हैं और ना ही उन लोगों की कोई कोशिश, लेकिन न तो ऐसे आसार हैं और ना ही उन लोगों की कोई कोशिश। मुझे मैडम त्यागी से अनुरोध है मेरा कि मुझे थोड़ा इशारा दे दीजिएगा जब मेरा समय खत्म हो जाए। अगली कविता है मेरी जिसका शीर्षक है पानी। जी हाँ, पानी। पानी का कोई सानी नहीं। स्वागत है, आप प्रारंभ कीजिए। पानी का कोई सानी नहीं, जब बोलता है समंदर बनकर बोलता है। पानी का कोई सानी नहीं, जब बोलता है समंदर बनकर बोलता है। हंसता है तो ज्वार की तरह हंसता है। पानी की बड़ी सहूलियत है, पानी की बड़ी सहूलियत है। जब डुबोना चाहे तो चुल्लू भर पानी में डुबो देता है। पानी की बड़ी सहूलियत है, जब डुबोना चाहे तो सिर्फ चुल्लू भर पानी में डुबो देता है। पानी प्यासा हुआ तो रो दिया किसी कमनीय आंख से। पानी जब प्यासा हुआ तो रो दिया किसी कमनीय आंख से। रूठा तो अकाल का पौधा रोप दिया, रूठा तो अकाल का पौधा रोप दिया। और नाराज हुआ तो रेत की चादर ओढ़कर मरुस्थल सा सो गया। और नाराज हुआ तो रेत की चादर ओढ़कर मरुस्थल सा सो गया। यही पानी का पैंतरा है, यही पानी का पैंतरा है। क्योंकि उसे पाना आसान है पर जगाना बहुत मुश्किल। क्योंकि उसे पाना आसान है और जगाना बहुत मुश्किल। अगली कविता का शीर्षक है आग। आग की बात कौन करे, आग बाहर भी है, आग भीतर भी है। आग की बात कौन करे, आग बाहर भी है, आग भीतर भी है। सब जगह आग ही आग है। समंदर का ढक्कन हटाओ तो आग मिलेगी, हवा का आंचल पकड़ो तो आग सुलगेगी। समंदर का ढक्कन हटाओ तो आग मिलेगी, हवा का आंचल पकड़ो तो आग सुलगेगी। आग की बात कौन करे, सब जगह आग ही आग है। इधर भी उधर भी, नीचे भी ऊपर भी। क्योंकि आग से आग को बुझाना अभी तक इंसान छोड़ नहीं पाया है। क्योंकि आग से आग को बुझाना अभी तक इंसान छोड़ नहीं पाया है। अगली कविता है जिसका शीर्षक है हवा। हवा हवा है, बदलती पलटती रहती है, नदिया की धार से बहती है। हवा हवा है, बदलती पलटती रहती है, नदिया की धार से बहती है। हवा हवा है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनकी भी हवा बदले। क्योंकि जिधर हवा चले उधर जग चले। क्योंकि जिधर हवा चले उधर जग चले। हवा के कई रूप हैं, पूर्वाई हवा, पछुआई हवा, अमेरिकी हवा, रूसी हवा। हवा बादल है,
हवा अकाल है, हवा गौरी का दुपट्टा है, हवा बन का संगीत है, हवा ध्वज है राजा का धर्माधिकारी का, हवा ध्वज है राजा का धर्माधिकारी का, हवा हवेली की अथाह है, झोंपड़ी की आह है। हवा के कई रूप होते हैं, पुरवाई हवा, पछवाई हवा, अमरीकी हवा, रूसी हवा। हवा बादल है, हवा अकाल है, हवा गौरी का दुपट्टा है, हवा बन का संगीत है, हवा ध्वज है किसी राजा का धर्माधिकारी का, हवा हवेली की अथाह है, झोपड़ी की आह है। अगली कविता का शीर्षक है आकाश। आकाश बहुत दूर है, फिर भी लगता है ये दूर नहीं, पास है। आकाश बहुत दूर है, लेकिन फिर भी लगता है ये दूर नहीं, पास है, क्योंकि यह रीति आंखों में उतरकर खाली पेट में समा जाता है। क्योंकि यह रीति आंखों में उतरकर खाली पेट में समा जाता है, एक और आकाश हो जाता है। तुम आकाश देखना चाहो, तुम आकाश देखना चाहो तो रीते घड़े में झांको। तुम आकाश देखना चाहो तो रीते घड़े में झांको और समझो कि घड़ा स्वयं ही पानी पीकर, कि घड़ा स्वयं ही पानी पीकर रिक्त हो गया है, आकाश हो गया है। एक बात और, यह आकाश तुम्हें इंद्रधनुष देना दिखाना नहीं भूलता। ये आकाश तुम्हें इंद्रधनुष देना और दिखाना नहीं भूलता, क्योंकि तुम्हारे भीतर का इंद्रधनुष इसी अंबर ने तो चुरा लिया है। क्योंकि तुम्हारे भीतर का इंद्रधनुष इसी अंबर ने तो चुरा लिया है। अगली कविता का शीर्षक है धरती। धरती क्या है? बेचारी गाय है। दूध निकालो और भूखी सड़क पर छोड़ दो। धरती क्या है? बेचारी गाय है। दूध निकालो और भूखी सड़क पर छोड़ दो। तुमने धरती की धीरज को परख लिया है। तुमने धरती की धीरज को परख लिया है, इसीलिए तो इसे गजों में बांट दिया है। तुमने धरती की धीरज को परख लिया है, इसीलिए तो इसे गजों में बांट दिया है। लेकिन बारूद के टिले में बैठकर, लेकिन बारूद के टिले पर बैठकर और ज्यादा बांटना और ज्यादा दोहना खत्म कर देगा धरती के धीरज को। लेकिन बारूद के टिले पर बैठकर और ज्यादा बांटना और ज्यादा दोहना खत्म कर देगा धरती के धीरज को। अच्छा है, धरती को धरती ही रहने दो। अच्छा है, धरती को धरती ही रहने दो, ताकि तुम दिन को इंद्रधनुष और रात को चांद देख सको। ताकि तुम दिन को इंद्रधनुष और रात को चांद देख सको। मेरी अगली कविता का शीर्षक है चांद गोधूली का। अभी कोरोना में जिन माओं ने अपने बच्चों को खोया है, उनके लिए ये कविता समर्पित है। उस दिन गोधूली बेला में सूर्यास्त के समय जब मंदिरों में शंख झालर बजे, परिंदों के नीड़ सजे, ठीक उसी वक्त
चांद मेरी गोद में उतरा। उस दिन गोधूली बेला में सूर्यास्त के समय जब मंदिरों में शंख झालर बजे, परिंदों के नीड़ सजे, ठीक उसी वक्त चांद मेरी झोली में, मेरी गोद में उतरा। दिवाकर आशीष की बिखेर गया अरुणिमा उसके गाल पर। दिवाकर बिखेर गया आशीष की अरुणिमा उसके भाल पर। बलैया लेती मंगल गाती निशा आई। बलैया लेती मंगल गाती निशा आई और अपनी तारों वाली ओढ़नी से ढक दिया उसे। बुरी नजर ना लगे अंधेरे की डिबिया से उसके शुभ्र ललाट पर काला टीका लगाकर थपथपाकर सुला गई उसे। बुरी नजर ना लगे अंधेरे की डिबिया से उसके शुभ्र ललाट पर काला टीका लगाकर थपथपाकर सुला गई उसे। पक्षियों के स्वागत गान से झांझर के उसने अपनी आंखें खोली। पक्षियों के सुंदर स्वागत गान से झांझर के उसने अपनी आंखें खोली। फूलों ने कलियों ने अंजूरी भर भर कर पराग, मधु और सौरभ बिखेरा उस पर। फिर भी मन में एक खटका सा बना रहा। अंबर का ये चांदी का कटोरा छिटक कर मेरे आंचल में आ तो गया है, लेकिन रुकेगा कब तक, क्या भरोसा। आखिर हुआ भी ऐसा ही। अपनी 27 कलाएं दिखाकर एक रोज जाने क्यों रूठकर आधी रात को पुनः अंबर में तिरोहित हो गया वह। और हुआ भी ऐसा ही। अपनी 27 कलाएं बिखेर कर एक रोज जाने क्यों रूठकर आधी रात को पुनः अंबर में तिरोहित हो गया वह, एक खामोश ख्वाब की तरह। एक खामोश ख्वाब की तरह। अब जब भी मैं चांद को देखती हूँ तो लगता है कि ये मुंह बिचका कर चिढ़ा रहा है मुझे, तो सा दिखा रहा है मुझे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार है। मैडम टाइम है मेरे पास, बताइएगा। सबका धन्यवाद है। हाँ है अभी 5 मिनट है, 5-10 मिनट है। अच्छा 5 मिनट है, ओके सर। अभी मैम आपके पास टाइम है? जी। अगली कविता का शीर्षक है सांझ सवेरे। जी आप। सांझ और सवेरे हैं, जोगी वाले फेरे हैं। सांझ और सवेरे हैं, जोगी वाले फेरे हैं। चौकन्ने से पांव धरे यहाँ लक्ष्मण वाले घेरे हैं। सांझ और सवेरे हैं, जोगी वाले फेरे हैं। चौकन्ने से पांव धरे यहाँ लक्ष्मण वाले घेरे हैं। कहाँ सोच से फुर्सत है, गड्ढे यहाँ घनेरे हैं। कहाँ सोच से फुर्सत है, गड्ढे यहाँ घनेरे हैं। दुख का साथी कोई नहीं, दुख का साथी कोई नहीं, सुख के गवाह बहुतेरे हैं। दुख का साथी कोई नहीं, सुख के गवाह बहुतेरे हैं। सत्य की मूरत कौन गढ़े, सत्य की मूरत कौन गढ़े, सत्ता के कई चितेरे हैं। सांझ और सवेरे हैं, जोगी वाले फेरे हैं। चौकन्ने से पांव धरे यहाँ लक्ष्मण वाले घेरे हैं। अगली कविता मेरी ऐसी कविता है जिसका शीर्षक है आवारा मौत। विश्वास
जाने क्यों पूरा विश्वास नहीं होता। विश्वास जाने क्यों पूरा विश्वास नहीं होता, जब किसी के मरने की खबरदार खबर सुबह सुबह दिन के जन्म के साथ ही सुनाई पड़ जाती है। विश्वास जाने क्यों विश्वास नहीं होता, जब किसी के मरने की खबरदार खबर सुबह सुबह दिन के जन्म के साथ ही सुनाई पड़ जाती है। आज सभी जने तुम्हारे मरने की खबर के कंठ से भफारे छोड़ रहे हैं। आज सभी जने तुम्हारे मरने की खबर के कंठ से भफारे छोड़ रहे हैं। न जाने कितने भफारे भरे हैं उनके कंठ में, ना ये खाली होते हैं और ना ही वो कोई दूसरा कार्य कर सकते हैं। न जाने कितने भफारे भरे हैं उनके कंठ में जो वो छोड़ रहे हैं। न ये खाली होते हैं, ना वो किसी दूसरे कार्य को कर सकते हैं। एक गरम भफारे ने मेरे पास आकर पिचकारी मारी। एक गरम भफारे ने मेरे पास आकर पिचकारी मारी। सुना सुना तुमने, उसने आत्महत्या कर ली। सुना तुमने, उसने आत्महत्या कर ली। सुनकर मुझे लगा कि मेरे कंठ में भी एक भफारा अटक गया है। सुनकर मुझे लगा कि मेरे कंठ में भी एक भफारा अटक गया है। क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये सच नहीं है। तुमने आत्महत्या नहीं की, शरीर हत्या की है। नहीं, ये सच नहीं है। तुमने आत्महत्या नहीं की, तुमने शरीर हत्या की है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। शायद उसी दिन जब यथार्थ की लीक पर तुम्हारे पांव डगमगाए थे। तुम्हारी आत्मा तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। शायद उसी दिन, जिस दिन यथार्थ की लीक पर चलते चलते तुम्हारे पांव डगमगाए थे, राह खोए की तरह तुम ढूंढती रही झूठा सहारा। राह खोए की तरह तुम ढूंढती रही झूठा सहारा। खूबसूरत लिबास और नकली चेहरों में मन की शांति। आवारा कुत्तों से तुम अक्सर घिरती रही। नींद में गड़ते आदिम दांतों से चीखती रही। उठती हुई उंगलियों से अक्सर घबराती रही। ये वो रहस्य जिसे गरम भफारे नहीं जानते। संवेदनशील पुरुषों ने तुम्हें आवारा औरत से अधिक कुछ नहीं समझा। तुम्हें अंदर से टुकड़े टुकड़े होते हुए किसी ने भी नहीं देखा। और अब हर मुंह का भफारा कहता है कि उसकी चिंदियां दूर तक बिखरी हुई देखी गई। आखिर तुम्हारी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर तुम्हारी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? सभ्यता, आवारा कुत्ते, तुम्हारा पर्स, रेल का इंजन, तुम स्वयं, या वो जिसे ईश्वर कहा जाता है? आखिर तुम्हारी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? सभ्यता, आवारा कुत्ते, तो तुम्हारा पर्स, रेल का इंजन, तुम स्वयं, या वो जिसे ईश्वर कहा जाता है? बताओ कौन है वह हत्यारा? बताओ कौन है वह हत्यारा? त्यागी मैडम, समय हो गया क्या? जी, आपकी अभी 3 मिनट और बाकी। पढ़ो ये प्रश्न। मैडम बताइएगा, कुछ है समय मेरे पास? पढ़ो, आप पढ़ो। अभी समय है, 3 मिनट शेष है आपके पास जी। अभी है 3 मिनट का समय। 3 मिनट पढ़िए आप। अच्छा, हाँ जी, पढ़ो पढ़ो दीदी आप। मोटर बंद कर दो। छोटी सी रचना पढ़ दीजिए। कोई छोटी सी 3 मिनट का अगर समय है तो मैं शहीद की चिट्ठी सुना देती हूँ। जी जी जी, स्वागत जी, है। बिल्कुल स्वागत है। मेरी आपका। अगली कविता है शहीद की चिट्ठी। जी। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मैं तुम्हें मुस्को घाटी में
युद्ध के मोर्चे से प्रणाम भेजता हूँ। माँ ओ मेरी प्यारी माँ, मैं तुम्हें मुस्को घाटी से युद्ध के मोर्चे से प्रणाम भेजता हूँ। लड़ाई के नाम से तुम बिल्कुल मत डरना। वैसे देखा जाए तो तुम डरोगी भी क्यों? लड़ाई के नाम से तुम बिल्कुल मत डरना। वैसे देखा जाए तो तुम डरोगी भी क्यों? तुम कोई साधारण माँ थोड़ी ना हो। तुम तो एक शहीद की पत्नी और भावी शहीद की माँ हो। तुम कोई साधारण माँ थोड़ी ना हो। तुम तो एक शहीद की पत्नी और भावी शहीद की माँ हो। फिर मैं ये सोचकर क्यों डरूं कि तुम लड़ाई का नाम सुनकर डर जाओगी? फिर मैं ये सोचकर क्यों डरूं कि तुम लड़ाई का नाम सुनकर डर जाओगी? माँ, लड़ाई और वह भी देश के लिए एक गौरवपूर्ण अवसर है। माँ, लड़ाई और वह भी देश के लिए एक गौरवपूर्ण अवसर है जो सभी को नसीब नहीं होता, पर मुझे और मेरे साथियों को नसीब हुआ है। हर लड़ाई खौफनाक होती है, लेकिन ये ज्यादा भयंकर है। समझ लो, हम कुएं के पेंदे में हैं और दुश्मन कुएं की मेड़ पर। महाभारत के युद्ध में सत्य पांडवों के साथ था, सत्य हमारे साथ भी है। लेकिन पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े थे, जबकि हम पहाड़ की जड़ में हैं और दुश्मन चोटी पर बैठा हुआ है। माँ जानती हो, सिर पर बैठा हुआ दुश्मन कितना खतरनाक होता है। हम खुद गिरकर ही उसे गिरा सकते हैं, और चारा भी क्या है। पहाड़ की चोटी पर बैठा और आग बरसाता दुश्मन, हड्डियों को गला देने वाली बर्फीली सर्द हवाएं, मौत से आंख मिचोली करते रात दिन, बस यही है एक धुंधली सी तस्वीर कारगिल की। कल पहाड़ी पर चढ़ते हुए मेरे कैनवास के जूते फट गए, पांव लहूलुहान हो गए। अच्छा ही हुआ कि मैंने पांव के लहू से पहाड़ के पांव पर टीका लगा दिया। हो सकता है एक दिन मस्तक के लहू से पहाड़ के माथे पर मुझे तिलक लगाने का मौका मिले। माँ, मुझे हंसी आती है। मुझसे ज्यादा होशियार तो मेरा साथी निकला। उसने 5 रोज पहले मारे गए एक पाकिस्तानी घुसपैठिए के पांवों से चमड़े के जूते निकाल कर पहन लिए थे। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा माँ। अगर जूते तार तार हो जाएंगे तब भी मैं नंगे पांव लड़ूंगा। और हाँ माँ, तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ माँ, तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहाड़ों की भाषा और इशारे सीख गए हैं। पहाड़ ही हमें राह दिखाते हैं, वे ही हमें दुश्मनों की टोह देते हैं। और अंत में एक बात और, मैं लिखना नहीं चाहता था माँ, लेकिन लिखना पड़ रहा है। मंजरी मेरी पत्नी शायद पूरे दिनों से होगी। मंजरी मेरी पत्नी शायद पूरे दिनों से होगी। उससे कहना कि चिंता ना करे, रोना धोना तो बिल्कुल ही ना करे, क्योंकि उसके पेट में जो भावी सैनिक है, क्योंकि उसके पेट में जो भावी सैनिक है उस पर बुरा असर पड़ेगा। जिंदगी उसी के कदमों के सहारे नए सिरे से चलेगी। क्योंकि माँ, मैं लौट के आ भी सकता हूँ और नहीं भी। क्योंकि माँ, मैं लौट के आ भी सकता हूँ और नहीं भी। अच्छा माँ, मैं फिर से तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं फिर से तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सभी को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। और द ग्रेट मैजिक मैन के पटल से जुड़ने का जो आज मुझे सौभाग्य मिला, इस महायज्ञ में मैंने भी अपनी कुछ कविताएं सुनाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। रस्तोगी मैडम का भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उन्होंने मुझे ये मौका दिया
धन्यवाद।